नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे अपने क्लॉक टॉपिक, रीजनिंग का क्लॉक टॉपिक और उसकी बेसिक्स डिटेल के बारे में अपने बात की थी। आज उसी टॉपिक को मैं अगले सेशन में लेकर आया हूँ। आज अपन उसके एक नए कॉन्सेप्ट और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, उस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक कुछ स्पेशल लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। पहले गणेश जी को नमन करते हुए, सरस्वती माता को नमन करते हुए, समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल देता है, समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल देता है, वही इंसान जो अपनी तकदीर बदल देता है। जो अपनी तकदीर बदल देता मतलब अपने हाथों की लकीरों पर विश्वास ना करके अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और अपनी तकदीर बदल देता है। साथियों, कल क्या होगा कभी ना सोचें, कल क्या होगा कभी ना सोचें मतलब आने वाले समय के बारे में ना सोचें ज़्यादा। आज अगर अपन अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे प्रयास करेंगे तो पक्का है, क्या पता कल खुद समय अपनी खुद की ही तस्वीर बदल दे। क्या पता कल समय खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। तो मतलब समय बदलते हुए वक्त नहीं लगता दोस्तों। वक्त को बदलना, तकदीर को बदलना अपने हाथ में है। आप कल का ना सोचते हुए आज अच्छा प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे साथियों। अब देखिए, मैं आगे शुरुआत करता हूँ इस क्लॉक टॉपिक की। इसमें आगे क्या है, अपन ने पिछले सेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोण ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोण ज्ञात करना, और साथ के साथ मैंने आपको एक प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए। 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कल मैंने आपको प्रश्न दिया था। वो प्रश्न था 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती है। साथियों, 0 डिग्री का मतलब होता है अति व्यापन। आज इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अपन आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट में अपन बनाएंगे टेबल। देखिए दोस्त साथियों, ये घड़ी है अपनी, इसमें है 3 तीर, मतलब क्या, अति व्यापन। अति व्यापन या ओवरलैप वाली कंडीशन है। या थीटा हमेशा होता है 0 डिग्री, इसको बोला जाता है अति व्यापन या ओवरलैप। एक दूसरे के ऊपर। इसके और भी कई नाम हो सकते हैं। अगर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उस स्थिति को अपन अति व्यापन बोलते हैं साथियों। अब देखिए, यहां बजी 12, सर यहां इधर 11 और इधर 1। इस प्रकार की घड़ी अपने पास होती है साथियों। इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है, सर 1 घंटे में ये अति व्यापन की कंडीशन कितनी बार आती है। या बात करें कि सर 1 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का 0 डिग्री कोण कितनी बार होता है, तो साथियों 1 बार होता है। 1 बार होता है। तो सर बात करें 12 घंटे की, या एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो सर कितनी बार होता है, वो होता है साथियों 11 बार। सर अगर 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ। तो साथियों इधर देखिए, 1 और 12 और 11 और 12, इन दोनों के बीच एक ही कंडीशन आती है, वो आती है 12 बजे। वो आती है 12 बजे, मतलब 2 जगह एक कॉमन बार बन रहा है। एक कॉमन बार बन रहा है तो हो गया 11 बार साथियों। अब बात करूं सर एक दिन या 24 आवर्स में, 1 डे में ये कंडीशन कितनी बार आती है अति व्यापन की, ओवरलैप की, या एक दूसरे के ऊपर सुई आने की कंडीशन एक दिन में कितनी बार आती है, तो साथियों वो आती है 22 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार। सर अगली कंडीशन क्या होती है घड़ी में, अगली कंडीशन होती है साथियों ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। ज्यादातर पूछी जाती है, वही कंडीशन है मैं बता रहा हूं
कि सर 6 बजे, यहाँ कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे, यहाँ बज रहे हैं इस घड़ी में 6। देखिए मैंने बता रखा है 2 तीर वाले चिन्ह की घंटे वाली सुई, 1 तीर वाली मिनट वाली सुई। सर इसको बोलते हैं विपरीत। देखिए एक दूसरे के दोनों सुइयां विपरीत है, या 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, या पूरक, पूरक भी बोला जा सकता है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में। विपरीत दोनों घंटे या मिनट वाली सुई एक दूसरे की विपरीत कुछ इस प्रकार हो, तो ऐसी स्थिति में कोण बनता है 180 डिग्री। साथियों सर ये दिन में कितनी बार होता है? पहली बात करें सर, ये 1 घंटे में कितनी बार होता है? तो साथियों ये 1 घंटे में होता है 1 बार, 1 घंटे में 1 बार। तो सर 12 आवर्स में, देखिए इधर मैं 7 लिख दूं, इधर 5 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 आवर्स में सर, 12 आवर्स में होता है 11 बार। सर फिर 11 बार क्यों आ गया? 1 घंटे में 1 बार है तो 12 बार होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक स्थिति ऐसी आती है जो दोनों साइड कंडीशन एक ही बार काउंट होती है, वो होती है 6 बजे वाली स्थिति। देखिए 6 बजे पर 180 डिग्री का कोण इधर से भी 1 बार काउंट हो जाएगा, 1 बार इधर से भी काउंट हो जाएगा। तो पूरे 12 घंटे में, बाकी सभी 11 घंटों में तो बनेगी, या बाकी इनके अलावा बाकी बचे 10 घंटे में तो 10 बार ये 180 डिग्री वाली स्थिति आएगी। लेकिन इन 2 घंटों में ये बस केवल 1 बार आएगी, वो स्थिति होगी 6 बजे, वो स्थिति होगी 6 बजे। तो 12 आवर्स में ये होगी साथियों 11 बार। सर ये 180 वाली डिग्री वाली स्थिति 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार आती है? तो साथियों ये आती है अपने पास 22 बार, 22 बार। इसी प्रकार अपने तीसरी स्थिति होती है इस टेबल में, आपने कई बार देखा होगा, घड़ी कुछ इस प्रकार है अपने पास। सर यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। और जब जब 3 बजते हैं, जब जब 3 बजते हैं तो एक स्थिति आती है 90 डिग्री की, थीटा हो जाता है 90 डिग्री, या थीटा समकोण बोल सकते हैं, या बोला जा सकता है घंटे व मिनट वाली सुई लंबवत है, मिनट वाली सुई लंबवत है। अब साथियों ये तीसरी स्थिति, ये स्थितियां आपको याद रखनी है। ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और कई प्रश्नों में ये आपकी मदद भी करेगा। अब देखिए सर घंटे व मिनट वाली सुई लंबवत कब होती है? तो यहाँ टाइम दे रखा है 3 बजे, इस घड़ी के हिसाब से 3 बजे, मतलब घंटे और सुई के बीच का कोण है 90 डिग्री। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण अपने पास है 90 डिग्री। तो इस स्थिति में सर दिन में, पहली बात करें सर ये 1 घंटे में कितनी बार होती है ऐसी स्थिति? देखिए ये ऐसी स्थिति 90 डिग्री वाली 1 घंटे में आती है साथियों 2 बार, 1 घंटे में आती है 2 बार। सर 12 घंटों में, सर 12 घंटों की बात करें या पूरी घड़ी की बात करें तो सर आती है 22 बार। कितनी बार साथियों? 22 बार। सर 22 बार क्यों आई? 22 बार क्यों आई? देखिए इधर मैं लूं, इधर मैं लूं 2 और इधर मैं लूं 4, वही स्थिति इन दोनों के बीच आनी तो चाहिए थी 4 बार, लेकिन आती कितनी है? 2 बार। आती कितनी है? 2 बार, तो आई 22 बार, तो आई 22 बार, क्योंकि इन दोनों के बीच 1 बार इधर से काउंट होगी, 1 बार इधर से काउंट होगी। सर 24 आवर्स में कितनी बार होता है, या एक दिन में घड़ी में ऐसी स्थिति कब कब आती है या कितनी बार आती है जबकि घंटे और मिनट वाली सुई का कोण, बीच का कोण 90 डिग्री हो? तो ये आती है साथियों 44 बार। अब इस टेबल को शानदार तरीके से आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी वो कर लीजिए, क्योंकि अब इससे बेस्ट या इस पर आधारित अपन आगे प्रश्नों में बात करेंगे। ये टेबल आपको याद होगी तो आपके लिए एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। कैसे सर? अगर आपको कोण पूछा जाएगा कभी कुछ टाइम देकर, एक फिक्स टाइम देकर, सर इस टाइम से इस टाइम के बीच में 180 डिग्री वाली या घड़ी की सुइयां विपरीत कब कब होगी
या पूछेगा अतिव्यापित कब कब होगी, या पूरक कब कब होगी, या समकोण कब कब होगी, तो इन स्थितियों का अपने को वर्णन या अपने को याद होगा, इनका अपने को दिमाग में सेट होगा, तो अपन आराम से इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं हो जाता हूँ साइड में, और फिर अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चनों की। सर पहला क्वेश्चन था अपना जो मैंने लिखाया था, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां समपाती। अब देखो अतिव्यापन या समपाती बोले एक ही बात है, चाहे समपाती बोले या अति व्यापन बोले। अब विपरीत या आमने सामने भी बोला जा सकता है, आमने सामने ये भी स्थिति हो सकती है, पूरक भी बोला जा सकता है, 180 डिग्री भी दिया हुआ हो सकता है प्रश्न में। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, ये टेबल आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब सर करेंगे अपने होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक सीखना होगा कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट क्या था? सर एक को कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था कोण का, कोण ज्ञात करने का। वो क्या था सर? 11m-60h/2 और आगे था मोड, आगे था मोड। ये तो अपना था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, घड़ी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सर इसमें मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है, मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 ± A2। सर ये A1 और A2 क्या है? तो साथियों देखिए A1 होता है, वो होता है T1 × 30 डिग्री, T1 × 30 डिग्री। A2 आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, या जो पर्सन में दिया हुआ डिग्री होगा, पर्सन में दिया हुआ कोण, दिया हुआ कोण। और सर ये T1 क्या बीमारी है? T1 क्या बीमारी है सर? तो T1 अपने पास आएगा, आपको जैसे पूछा 2 से 3 के बीच, तो ये कम वाला टाइम या जो छोटा वाला टाइम होगा वो होगा अपना T1, वो होगा T1। तो इस प्रकार अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। अब देखिए 2 से 3 के बीच का पूछा है, तो 2 बजकर कुछ टाइम आएगा, 2 बजकर कुछ टाइम आएगा, तो वहां लिखेंगे 2 बजकर, ये जो यहाँ इस फॉर्मूले से जो मिनट आएगी वो। अब देखिए जब 0 डिग्री का पूछेगा, जब 180 डिग्री का पूछेगा, तो अपने को उत्तर मिलेगा 1-1। लेकिन 90 डिग्री का पूछेगा तो अपने को उत्तर मिलेंगे 2, और वो दोनों उत्तर अपन निकाल सकते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो साथियों अगर प्लस लिया है और ये 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री से कम है, तब तक तो अपना मामला ठीक है। और अगर A1 + A2 की वैल्यू, इस कोष्टक की वैल्यू 360 से ज़्यादा जा रही है, तो अपने को लेना है माइनस, तो अपने को लेना है माइनस। इसको मैं बार बार नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आपको ये बात दिमाग में सेट रखनी है। सर क्या करेंगे? जब भी 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो लेना है माइनस, नहीं तो लेना है प्लस। अब सर कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन? वो कर लेते हैं अपन, जैसे कि अपना होमवर्क वाला प्रश्न था। सर अपना क्वेश्चन क्या था? सर 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण या अतिव्यापन बोला जा सकता है, या समपाती बोला जा सकता है। कोण कितने बजे बनेगा या कब बनेगा, कितने बजे? अब तो ये देखो आपके पास आंसर में ये तो फिक्स होगा कि सर 2 बजकर आएगा, लेकिन ऑप्शन चारों के चारों आएंगे 2 बजकर। अब यहाँ कुछ मिनट निकालनी है, तो मिनट का अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। सर क्या बताया था आपने? वो बताया था 2/11 A1 ± A2। सर A1 बराबर अपन ने अभी देखा था T1 × 30 डिग्री। सर ये T1 कहाँ से आता था? T1 आ जाता था अपने पास क्वेश्चन से। सर A2 कहाँ से आता था? ये भी आ जाता था अपने पास क्वेश्चन से। तो ये क्या आ गया? 0 डिग्री। A2 क्या आ गया?
0 डिग्री। देखिए अगर आपको संपाती बोल देता तो उस वर्ड को पढ़ के पता चलना चाहिए, आपको विपरीत बोल देता तो A2 क्या होता है 180। सर लंबवत बोल देता तो A2 क्या होता अपने पास 90 डिग्री। तो A1 अपन निकाल लेंगे। अब देखिए 2/11 A1 अपने पास हो जाएगा सर 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। यह आएगा डिग्री में 60 डिग्री। ये हो गया A1 अपने पास। A1 क्या होता है T1 × 30 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया 60। सर ये आ गया अपने पास 0। मैंने बोला ब्रैकेट की वैल्यू 360 से कम आ रही है प्लस करने पे तो यही ले लेंगे। अगर ज़्यादा आती तो अपन लेते माइनस वाला। सर माइनस वाला क्यों लेते? क्योंकि दोस्तों अपने पास मिनट होते हैं 1 घंटे में 60। 1 घंटे में 60। जब आपके पास कभी कभी जब ज़्यादा लेंगे सर 365/11। अब देखिए यहाँ लिया मैंने 11 का भाग गया। इस 365 को फिर 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो सर आया अपने पास, मैंने 370 ले लिया। 370 तो आ गया 740। सर 740 में 11 का भाग दिया तो गया 6 बार 66। तो पीछे बच गया अपने पास, पीछे बच गया सर 8। 80 में सर तो गया 7 बार। देखिए दोस्तों 67 मिनट आ रहा है। तो 67 मिनट क्या पॉसिबल है उस घंटे में? घंटे में अपने पास पॉसिबल है 60 मिनट। तो जब भी 60 मिनट से ऊपर का उत्तर जा रहा है तो आपका वहां गलत हो रहा है, इसलिए आपको वहां लेना है माइनस वाला। लेकिन अपनी यहाँ स्थिति 360 से कम ही है तो इसका तो सीधा उत्तर अपने पास हो जाएगा 2 × 60/11। तो मैं लिख सकता हूँ 120/11। सर 11 का भाग 10 बार गया, बच गया अपने पास 10/11। 11 का भाग 120 में 11 दाए 110 तो 10 बार चला गया, शेष पल 10/11। तो अब सर इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ये अपने पास क्या आया मिनट। तो लिखेंगे उत्तर में 2:10 मिनट। तो ये क्या स्थिति है कि सर 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण इस टाइम पे होगा। ये टाइम जो आया है 2:10 मिनट। अब इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं आराम से प्रश्न। जैसे जैसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे आप और आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न मैं कर लेता हूं आपके सामने, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा देता हूं मैं अब इसको। अगला प्रश्न अपने पास है सर, अभी था अपने पास सर 0 डिग्री था, अब पूछा है 7 से 8 के बीच घंटे व मिनट वाली सुई विपरीत। अब विपरीत बोलते ही पता चल गया सर थीटा 180 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है अपने पास A2। अब पूछा है 7 से 8 के बीच, तो 7 बजकर कुछ उत्तर आएगा सर, 7 बजकर कुछ उत्तर आएगा। निकालते हैं सर। फॉर्मूला क्या था अपने पास? 7 बजकर तो आ ही जाएगा, अपने को चाहिए सर मिनट का फॉर्मूला था 2/11 A1 ± A2। सर A1 क्या है? A1 अपन जानते हैं सर T1 × 30 डिग्री, T1 × 30 डिग्री, और T1 की वैल्यू अपने पास है 7 × 30 हो गया 210। अब ये वैल्यू लाके यहाँ रख देंगे सर 2/11 210 ± 180। अब देखिए साथियों 210 में 180 जोड़ा तो मेरे पास आ गया 390। तो मैंने जब बोला कि 360 से बड़ा आ रहा है तब माइनस वाला लेना है। ब्रैकेट की वैल्यू 360 से जब भी बड़ी आए तो माइनस वाला लेना। तो 210 में से 180 गया, बचा अपने पास 30। सर 2 × 30/11। तो मैं लिख सकता हूँ सर 60/11। तो 11 5 55, बच गया अपने पास 5/11। 5/11। तो अब टाइम क्या आ जाएगा सर? टाइम में अपने को मिल जाएगा ये कोण 180 डिग्री पर होगा
7:05 ये पर्सन हो गया 7:05 पर अपने घंटे और मिनट वाला सुइया एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएगा या एक दूसरे के आमने सामने होगा। कुछ भी बात बोले यही बात होती है। अब देखिए T1 की ध्यान रखना है, यहाँ A1 और A2 का ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। फिर रखना है ध्यान यहाँ ब्रैकेट का। ब्रैकेट की वैल्यू अगर 360 से ज़्यादा हो रही है तो माइनस वाला, अन्यथा प्लस वाला। अब देखिए साथियों, आगे करते हैं अपन बात। सर अगला प्रश्न क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं कोण पर आधारित। सर एक टाइम है 3:10 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा? अंश का कोण होगा। अब देखिए इस प्रकार का आपके पास प्रश्न आएगा तो क्या करना है सर। अब देखिए टाइम बोला है 3:10, तो यहाँ यूं लिख देंगे अपन 3:10। अब ये क्या है सर, हावर्स है, ये क्या है, मिनट है। और सर अपन ने थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉन्सेप्ट फर्स्ट में, क्या था सर, ये मोड का साइन था अपने पास और 11m-60h/2 ये फॉर्मूला पढ़ा था थीटा का। अब अपने पास सर m क्या है 10 है और h क्या है 3 है, ये आपको टाइम से पता चल जाए। सर 3 बजकर होता तो m हो जाता अपने पास 0 और h हो जाता 3। कोई भी टाइम दे आपको उसको लिख लेना है और फिर m और h सेलेक्ट कर लेना है। अब थीटा, सर थीटा क्या आएगा अपने पास 11 × 10 - 60 × 3/2। सर ये मॉडुलस क्या है, तो इसका मतलब है ये हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। अब देखिए 11 × 10 कितने हो गए सर 110, 110 - 180/2। सर बच्चा कितना 70/2, आंसर आया -35 मोड। और इसका मतलब हो गया सर इन दोनों के बीच कोण होगा 35 डिग्री का। 3:10 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण होगा साथियों 35 डिग्री का। अब मित्रों आप क्या गलती कर देते हैं, आपके सामने ऐसा चित्र आएगा, आप चित्र बना लेते हैं 3 बजकर, सर यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। सर ये 3 था और 10 मिनट हुआ तो ये यहाँ कहीं होगा, ये घंटे वाला और ये मिनट वाला। सर आराम से निकाल सकते हैं अपन। कैसे सर, अपने को पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, बीच में मिनट कितने हैं 5, तो हो गया सर 30 डिग्री। उत्तर आना चाहिए था 30 डिग्री। लेकिन साथियों आपने ये नहीं सोचा कि भाई ये 3 बजे इस स्थिति में था, लेकिन जैसे जैसे ये मिनट वाला सुइया आगे खिसका तो थोड़ा सा तो घंटे वाला सुइया भी मूव होगा कि नहीं होगा। यही गलती कर देते हैं अपन, चित्र बनाकर उत्तर गलत ले आते हैं, जबकि इस फॉर्मूले से उत्तर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं और शानदार क्वेश्चन है सर। अगला क्या है, कोण पर ही एक दो क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। और सर अपना प्रश्न है 10 बजे आपको क्या निकालना है, कोण ज्ञात करना है। कोण किसके बीच में, सर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं प्रश्नों को क्योंकि आपका भी टाइम खराब हो रहा है फालतू में। तब सर यहाँ क्या है, ये h है, ये अपने पास m है। सर अपन ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था थीटा एंगल का, मॉडुलस 11m-60h/2। अब देखिए साथियों अपने पास सर h है क्या, h अपने पास है 10। सर m क्या है,
m है अपने पास 0, 11 इंटू 0 माइनस 60 इंटू 10 बटा 2। अब यहाँ एक संकट पैदा हो जाता है सर, -600 बटा 2 तो आ गया -300 मॉडुलस, या इसको बोल सकते हैं 300। लेकिन अभी अपनी बात, इस फॉर्मूले को जब मैंने बताया था तो इसकी एक लिमिटेशन बताई थी, और वो साथ का साथ मैंने लिखाया भी था कि इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको 360 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, जो यहाँ थीटा आया है तो अपना नया थीटा आएगा वो हो जाएगा अपना आंसर। सर नया थीटा क्या आया है, 60 डिग्री। सर 10 बजे वाली स्थिति देखते हैं अपन। आपके पास कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी घड़ी में, 12, 11, 10, तो ये एंगल है वो कितना आएगा साथियों, 60 डिग्री। और इधर से बात करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। लेकिन अपने को क्वेश्चन में हमेशा ये वाला एंगल पूछेगा या छोटा वाला एंगल पूछेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में आपको 300 दिया हुआ होगा, 300 दिया हुआ होगा, लेकिन आपको क्या, जब भी 180 से ज़्यादा आ जाए तो वापस देखिए, अगर 180 ये वाली स्थिति आ गई, इधर भी 180 180, अब जैसे जैसे घूमेगा तो ये एंगल इनके बीच का कम होता जाएगा, या इधर घूमेगा तो कम होता जाएगा। तो आपको बस 180 से छोटा ही आंसर लाना है, 180 डिग्री से छोटा ही आंसर लाना है। सर अगला प्रश्न 1 2 देखो, अपन जितनी ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मेरी प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर अगला प्रश्न है 5:55 पर वही घंटे और मिनट वाली 2 सुइयां हैं और अपने को क्या ज्ञात करना है, सर थीटा ज्ञात करना है। अब साथियों अप्रोच क्या है अपना अप्रोच है सर, ये h है अपने पास, ये m है, और थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, मॉडुलस 11m माइनस 60h बटा 2, ये अपना फॉर्मूला है। सर थीटा निकाल लेंगे, कैसे सर, 11 इंटू 55 माइनस 60 इंटू 5 बटा 2। सर क्या हम इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं। 55 को 11 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है क्या, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। दोनों अंक लिख दो, बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 5 5 10 आया तो एक कैरी का भेज दो, 605, ये हो गया आराम से। 605 माइनस 605 माइनस 6 पंजाणु 30, 300 बटा 2, तो अपने पास बच गया, इधर लिख देता हूँ 305 बटा 2, तो मैं लिख सकता हूँ 152.5 डिग्री। अब देखिए उत्तर सर ये सीधा ही हो जाएगा, जी हाँ 152.5 डिग्री अपना 180 से छोटा है, तो अपना उत्तर जो दिख रहा है वही है, अपना उत्तर जो दिख रहा है वही है साथियों। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब कुछ शानदार प्रश्न है, अलग कॉन्सेप्ट या अलग टाइप का प्रश्न है थोड़ा, जो अपन ने टेबल बनाई थी उस पर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, सर बीती शाम 7 बजे से आज प्रातः 11 बजे तक, बीती शाम 7 बजे से आज प्रातः 11 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार मिले। अब मैं मिले बोलूं या 0 डिग्री बोलूं या अति व्यापन बोलूं या संपाती बोलूं, बात सर एक ही है। अब इसको सोल्व करके दिखाइए सर। अब इसमें हो गए सब फॉर्मूले फेल या ट्रिक फेल। अब क्या काम आएगा सर, अपना आएगा कॉन्सेप्ट काम।
क्या काम आएगा, कॉन्सेप्ट काम। बीती शाम मतलब एक दिन पहले की बात कर रहा है, बीती शाम, बीती शाम 7 बजे। अब देखिए शाम के टाइम पीएम होता है या एम, काफ़ी लोगों को तो ये पता नहीं है सर पीएम होता है या एम। तो आज सुबह की बात कर रहा है, तो मैं आज सुबह का 7 AM लिख दूं और फिर आज सुबह का 11 AM लिख दूं। अब देखिए इस प्रश्न में जो जो टाइम दे रखा है उसको आप नोट कर दो या सर। अब इसको अपन करेंगे कैसे, अब आपको पता है 7 से 7 कितने घंटे हो गए सर, 12, और 7 से 11 कितने घंटे हो गए सर, 4 घंटे। अभी अभी अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी सर 0 डिग्री वाली, क्या 0 डिग्री वाली, और 0 डिग्री कब, 12, 1 से 11 और 1। सर अपन ने एक स्थिति देखी थी, इसके बीच 11 और 1 दोनों आ रहा है, रात के 11 बजे और रात का 1 बजे वाला दोनों टाइम आ रहे हैं। तो इधर अतिव्यापन होगा 11 बार या संपाती होगा 11 बार, लेकिन सर सुबह के 7 से 11 के बीच ये वाली स्थिति नहीं आ रही है, 11 और 12 और 1 ये अगर दिख जाए तो हो जाता है 1 बार कम। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तो 1 घंटे में अपन ने देखा था कितनी बार ये कंडीशन आती है 0 डिग्री वाली, वो टेबल में देखा था सर 1 घंटे में 1 बार, तो 4 घंटे में 4 बार। तो सर इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा अपने पास 15 बार। तो ये बीती शाम 7 बजे से आज प्रातः 11 बजे तक घड़ी की दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे, तो मिलेंगे अपने पास 15 बार। कितनी बार, 15 बार। अब ऐसे प्रश्नों का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। सर 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए हमें, ताकि हमारी प्रैक्टिस और तगड़ी हो जाए। अब देखिए प्रश्न है, आज रात 9 बजे से परसों प्रातः 9 बजे तक घंटे व मिनट वाली सुई कितनी बार लंबवत होगी, कितनी बार लंबवत होगी। अब देखिए इस प्रश्न में भी वही, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक जानकारी अपनी उसको मजबूत रखना है और उसी मजबूती के साथ इस प्रश्न को करना है। सर कैसे, आज रात का बोला है, आज रात से मैं कल रात लिख दूं। सर 9 से बोला है, 9 PM टू 9 PM। सर कितने घंटे हो गए, सर घंटे हो गए यहाँ 24 घंटे। कितने हो गए, देखो आज रात से कल रात की बात हो रही है तो हो गए 24 घंटे। अब बोला परसों, कल के बाद आता अपने पास परसों, परसों का क्या, प्रातः, प्रातः मतलब 9 AM बोल सकता हूं मैं, सुबह का समय है। सर यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो गए सर अपने पास, 12 घंटे। सर अब इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। अभी अभी मित्रों अपन ने प्रश्न 1 पढ़ा था, या अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टेबल में, क्या था कि सर 90 डिग्री की कंडीशन एक तो 9 बजे मिलती है, एक 3 बजे मिलती है। तो वो कंडीशन देखने के बाद अपने को पता चला था कि ऐसी स्थिति 1 घंटे में 2 बार आती है, ऐसी स्थिति 1 घंटे में 2 बार आती है। तो सर 24 घंटे में अपन ने पढ़ा था सर 22 बार आती है, और 12 घंटे में 11 बार आती है। 11 बार, सॉरी 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में सर 44 बार, सर 44 बार, और यहाँ 22 बार। तो सर ऐसी स्थिति कुल कितनी बार आई, 44 और 22 66 बार। वो मैंने टेबल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि 1 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति 2 बार आती है, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में 44 बार। तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर 66 बार। ले लीजिए आप इसका शानदार सा स्क्रीन शॉट। अब देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं आपके सामने, एक आध प्रश्न इसी पर आधारित मैं और ले लेता हूं।
थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। अगला प्रश्न अपने पास है, सोमवार रात 10 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे तक घंटे व मिनट वाली सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी। शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब सर इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपन? बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखा मैंने सोम और रात लिख दिया, क्योंकि रात की 10 बजे की बात बोला है तो 10 PM लिख दूं मैं। देखो, सोम से चले सर मंगल से चले बुध से चले गुरु रात की 10 बजे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे सर। गुरु की जाएंगे प्रातः कितनी बजे सर? 7 बजे। 7 बजे कौन सा टाइम होता है, AM या PM? सर AM। अब देखिए मित्रों, 10 PM मंगलवार की, वापस 10 PM बुधवार की 10 PM, और यहाँ 7 AM। सर अब क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बेसिक वही अपना सर, 10 से 10 कितने घंटे? 24 घंटे। फिर यहाँ 10 से 10 24 घंटे। सर 10 से 7, रात की 10 से सुबह के 7, 2 घंटे तो वो और 2 घंटे तो वो और 7 घंटे, ये टोटल हो गए सर 9 घंटे। टोटल हो गए 9 घंटे। अब इसने बोला है अतिव्यापित। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में सर अपने पास होती है 22 बार। अब अतिव्यापित आपने कंडीशन देखी होगी सर, 12 बजे 11 और 1, तो इन 9 घंटों में 10 से 7 के बीच भी टाइम आ रहा है 12 वाला, तो यहाँ हो जाएगी 8 बार। बस इनको जोड़ देना है सर, 22 44 और 8 52। तो सोमवार रात 10 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे तक घंटे और मिनट वाली सुई कितने बार अतिव्यापित होगी? 52 बार, 52 टाइम्स। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और अगला। इस कॉन्सेप्ट पर तो हो गया अपना, मैंने 3-4 करवा दिए हैं। एक आध प्रश्न और तगड़ा ले लेता हूं मैं सर, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी मजबूत होगी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। अब देखिए प्रश्न है सर, 4 बजे व 5 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण। अब मतलब क्या हुआ सर, 4 व 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी? घंटे व मिनट वाली सुई तो 2 बार बनाएगी सर। लेकिन अपने पास फॉर्मूला क्या था सर? 4 बजकर उत्तर आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन उत्तर आएगा अपने पास मिनट वाला। मिनट का फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या था सर? 2/11 ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। अब देखिए A1 क्या है सर? A1 है 4 × 30 मतलब 120 डिग्री। सर A2 क्या है? A2 अपने पास है 90 डिग्री। अभी मैंने जब टेबल बनाई थी तो एक बात बोल दी थी आपको कि सर 90 डिग्री का कोण
1 आवर में या 1 घंटे में 2 बार बनता है। अभी साथियों देख लेना, इसमें उत्तर भी 2 आएंगे। कैसे आएंगे सर? पहला लिया मैंने 2/11 120 प्लस 90। देखिए 120 प्लस 90 कितने हो रहे हैं? 210। 360 से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, तो प्लस वाला सही है। 190 तो हो गया 2 × 210, तो अपने पास हो गया 420। 420/11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 11 का भाग 42 में दिया तो गया सर 3 बार। 11 का भाग 42 में दिया तो गया 3 बार। कितना बच गया? 33। तो 33 फिर बच गया 9, तो आया 90। 90 में 38 तो बच गया 11/88। तो ये एक स्थिति आ गई सर। 4:38 2 सही 38 सही 2/11। एक स्थिति तो ये आ गई सर। प्लस लिया तो ये स्थिति मिल गई। अब सर दूसरी वाली स्थिति इसमें क्या होगी? 2/11 120 माइनस 90, तो सर क्या आ जाएगी? अब देखिए 2/11 यहाँ बच गया 30 अपने पास। 2 × 30 60, 60/11 और 5 सही 5/11। तो दूसरी कंडीशन में उत्तर आएगा 4:05 सही 5/11। अभी अपन ने टेबल में या कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ रहे थे सर, आपने बात बताई थी कि 90 डिग्री की बात होगी तब 2 बार आएगा, 2 टाइम आएंगे। तो देखिए एक आया 4:38, दूसरा आया 4:05 सही 5/11। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन देखना होगा कौन सा दिया हुआ है। दोनों ही सही है उत्तर तो, लेकिन अगर जो आपके ऑप्शन में है सर इनमें से दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो, या फिर आप एक निकाल के बैठ जाएं, दूसरा निकाले ही नहीं और ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं और एक इनमें से कोई ना कोई दिया हुआ हो, लेकिन वो आपने नहीं निकाला, आपने दूसरा वाला निकाला है, तो क्या स्थिति हो जाएगी? आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। तो जब भी 90 डिग्री की बात हो, समकोण की बात हो, तो आपको क्या करना है साथियों? लंबवत की बात बोले तो आपको दोनों टाइम निकालने हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्या होती है कंडीशन? सर कंडीशन होती है अपने पास जब इस ब्रैकेट की वैल्यू 360 डिग्री आए तो अपने को लेना है सर 360 डिग्री आए तो अपने को ले लेना है। अगर 360 से कम आए तो प्लस ले लेना है, 360 से ज़्यादा आए तो माइनस ले लेना है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें प्लस में ही 360 से कम आए और कोण ऊपर 90 डिग्री का दिया हुआ, बाकी कोणों में चल जाएगा। बाकी कोण 180 होता, 0 होता, तो अपने क्यों वहाँ 1 घंटे में एक बार ही होता, जो आप निकालते वही सही उत्तर हो जाता प्लस वाला ही। लेकिन 90 डिग्री की बात हुई है तो आपको प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, इसलिए अपन ने इस फॉर्मूले को लिखा था इतने अच्छे तरीके से। अब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है आपके सामने, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये भी आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या है। एक घड़ी 6 बार बजने में 30 सेकेंड लेती है, तो आपको निकालना 10 बार बजने में कितना टाइम लेगी। बस छोटा सा प्रश्न है, बस जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके तो हो जाएगा, और जिसका दिमाग का दही हो रखा है पहले से उसका ये 100% गलत होने वाला है। अब हमारे मित्र क्या करते हैं सर, 6 में 30 है तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1 में 5 सेकंड, तो 10 में 50 सेकंड, और ये हो गया आपका 100% माइनस वाला स्कोर, और आप चले गए लाखों विद्यार्थियों से पीछे। ऐसा आपने गणित में देखा होगा खंबे वाला प्रश्न जिसमें बंदर चढ़ता, वो भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न होता है। ये प्रश्न गणित में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है। अब आपको क्या करना है सर, 1 2 3 4 5 और 6,
लेकिन बजने के अंतराल कितने हैं इनके बीच? सर अंतराल मिले अपने 5 बार, 5 अंतराल मिले। 6 बार बजने के लिए घड़ी को अंतराल कितने हैं? सर 5 अंतराल, क्योंकि पहली बार तो वो बज गई थी, शुरुआत में ही बज गई थी, तब तो उसने कुछ टाइम लिया नहीं था। अब सर 5 अंतरालों के लिए उसने 30 सेकेंड लिए, तो एक अंतराल के लिए कितने लिए सर? उसने लिए 30/5 मतलब 6 सेकेंड। अब पूछा क्या है सर 10 बार बजने में, तो 10 बार बजने में मैं ये बोल सकता हूँ 10 बार बजेगी तो अंतराल कितने होंगे? अंतराल हमेशा होता है एक बार कम, 9 अंतराल, तो 9 × 6, 9 × 6, तो आंसर आएगा 54 सेकेंड या 54 सेकेंड। ये प्रश्न शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है। अंतराल की जब भी बात हो या बजने की या जैसे खंबे पर चढ़ने की, बंदर वाला प्रश्न, तो उसमें अंतराल हमेशा एक बार कम लेना है, क्योंकि पहली बार बजने में तो कोई टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि देखो उसने बोला है जैसे मैंने ये बजा दिया, अब मैं बोलूँ इस प्रकार में बजाने में मेरे को 6 बार बजाने में 30 सेकेंड लगे, तो देखिए मैंने पहली बार बजाया तो कुछ टाइम लगा नहीं था, तब से तो 30 सेकेंड शुरू हुए थे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे सेकेंड चले, तब तक मैंने इसको 6 बार बजा दिया। पहली बार तो पहले ही बजा दिया था, तो अंतराल कितने आए? 5। तो आपको अंतराल लेना हमेशा जितनी वैल्यू दी हुई है उससे एक बार कम। 10 बार बोला है तो 9, 11 बार बोला है तो 10, 8 बार बोला है तो 5। इस प्रकार आपको लेते हुए इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक क्वेश्चन इस पर और करवा देता हूं मैं। अब की बार मैं वैल्यू नहीं लिख के यही लिख रहा हूं सर। 14 बार बजने में 78 सेकेंड लगते हैं, तो 9 बार बजने में कितना टाइम लगेगा? वही प्रश्न है, एक घड़ी को 14 बार बजने में 78 सेकेंड लगते हैं, तो 9 बार बजने में कितना टाइम लगेगा? तो 14 बार मतलब 13 अंतराल, 13 अंतराल, एक कम अंतराल लेना, 13 78, तो एक अंतराल का टाइम हो गया सर 78/13, तो 13 छकड़े 78, तो ये आ गया 6 सेकेंड। एक अंतराल का टाइम है 6 सेकेंड, तो अपने को पूछा 9 बार, तो 9 से कम लेना है, एक मैंने पहले ही बोल रखा है, तो मैं बोल दूं क्या 8 अंतराल, 9 बार बोलूं या 8 अंतराल बोलूं, एक ही बात है सर, एक ही बात है। तो 8 × 6, तो आ गया 48 सेकेंड। इस प्रकार आपको प्रश्न के साथ अप्रोच करनी है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े उसी पे प्रश्न पूछ ले, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि आप अपने दिमाग का सही उपयोग कितना कर सकते हैं, मतलब एकदम शांति बनाते हुए दिमाग को स्थिरता के साथ कैसे उपयोग कर पाते हैं, उसी के बारे में ये प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार गलत होते हैं बच्चों के, मैंने भी एग्ज़ाम दिए कई बार, पहले मेरे भी गलत हुए जब मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अपन इस शानदार तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, और भी काफ़ी टीचर है हमारे मित्र जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। तो साथियों अब क्वेश्चन क्यों गलत होना अपने एग्ज़ाम में, अब क्वेश्चन क्यों गलत होना? अब देखिए एक प्रश्न और है कॉन्सेप्ट पर। श्याम को एक पार्टी में, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 9 बजे पहुंचना था, 9 बजे पहुंचना था, लेकिन वो राम से 10 मिनट बाद में पहुंचा, राम पार्टी में 9:15 से, या यहाँ लिख लीजिए 9:10 से 5 मिनट बाद में पहुंचा। तो बताइए श्याम उस पार्टी में कितनी देरी से पहुंचा? श्याम कितनी देरी से पहुंचा? अब देखिए ये भी बहुत शानदार है,
कॉन्सेप्ट वाला पर्सन है। शाम को एक पार्टी में 9 बजे पहुंचना था, लेकिन वो राम से 10 मिनट बाद में पहुंचा। राम उस पार्टी में 9:10 से 5 मिनट बाद में पहुंचा। तो बताइए शाम कितनी देरी बाद पहुंचा, या ये भी पूछा जा सकता शाम कितनी बजे पहुंचा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे सर। देखिए इसमें आंसर अपने को शाम का पूछा है, लेकिन आपको क्या इसमें राम एक अलग पर्सन दे रखा, उसके आधार मानकर बात की गई है। तो अब देखिए कभी कभी यहाँ राम नहीं दे के जो दे आए, क्या दे आए, जो पार्टी में 9:10, तो जो वर्ड जिसका जिसकी जो ये किसके लिए काम आ रहा है, सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ राम नहीं दे के जो दिया हुआ अगर पर्सन में, तो भी यही उत्तर होगा। तो अब देखिए किस प्रकार राम 9:10 के भी क्या 5 मिनट बाद में पहुंचा, तो पहुंचा 9:15 बजे। कब पहुंचा सर? 9:15 बजे। और राम के भी 10 मिनट बाद में कौन पहुंचा सर? राम के भी 10 मिनट बाद में पहुंचा श्याम। तो श्याम पहुंचा 9:25। कभी कभी तो यही आंसर पूछ लेता 9:25 पर पहुंचा, कभी कभी पूछ लेता वो कितनी देरी से पहुंचा। शाम को पहुंचना था 9 बजे, वो पहुंचा 9:25। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर 25 मिनट देरी से, 25 मिनट देरी से। अब देखिए साथियों, ये घड़ी का कॉन्सेप्ट था, शानदार कॉन्सेप्ट है। क्लॉक का पार्ट 2 है अपना। एक और पार्ट में अपन चर्चा करेंगे घड़ी के अगले पोर्शन या क्लॉक के अगले कॉन्सेप्ट पर जरूर। तो आप हमारा सहयोग बनाए रखें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम इसी प्रकार आपके साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूबरू होते रहें, आपके लिए अच्छी मेहनत करते रहे और आप पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सके, पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सके। ये एक ही मकसद है। कोरोना काल है, घड़ी टॉपिक भी वक्त के बारे में चल रहा है, और वक्त का तो आपको पता ही है, वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का नहीं है। और जो वक्त सिखाता है वो कोई किताब, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टीचर, कोई माता पिता या कोई गार्जियन नहीं सिखा सकता। जो अपने को वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो आपको वक्त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। और ये जो बुरा वक्त कोरोना काल चल रहा है, ये जल्द ही बीत जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, दिन बदलेंगे और आप फिर से अपने से फेस टू फेस रूबरू होंगे ऑफलाइन क्लासेस में। तब तक इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहिए, हमारा सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। अपने इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।